नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ मिस्टर आर के पीलवाल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, किस प्रकार के इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, किस तरह से पूछे जाने की संभावना है और किस तरह से पूछे गए हैं, वो सारी की सारी बात हम परिचर्चा करेंगे आज इस टॉपिक में। तो सबसे पहले है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस, देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहले आएगा फर्स्ट टाइप कंडीशनल। फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या है कि एक क्लॉज में तो क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है, जबकि दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लॉज में तो जैसे इफ आ गया आपका, अनटिल आ गया, अनलेस आ गया, इनकेस आ गया। अगर इसमें से कोई सा भी एक वर्ड आता है और यदि उसके बाद सब्जेक्ट हो तो फिर अगले वाले क्लॉज में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आएगा, जबकि दूसरे क्लॉज में क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, विल, शैल और इसके बाद आती है V1। इसका मतलब एक क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आता है, जबकि दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। इसका मतलब कौन से क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आएगा, जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन हो, चाहे इफ आए, अनटिल आए, अनलेस आए, इनकेस आए। तो जिस क्लॉज के शुरू में आते हैं उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा और अगले वाले में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि इफ यू विल प्ले वेल, if you will play well, comma, you will not win the match। सेंटेंस है हमारा, if you will play well, you will not win the match। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्लॉजेज में कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा। तो एक क्लॉज में क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट, दूसरे में क्या आएगा, हमारा फ्यूचर टेंस। इफ यू विल प्ले वेल, इसमें विल नहीं आएगा, क्योंकि जिस क्लॉज के शुरू में कोई कंजंक्शन आता है वो हमारा उस क्लॉज में कभी भी फ्यूचर नहीं आता, उसमें प्रेजेंट ही आता है और अगले में क्या आएगा, फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा यदि हम क्वेश्चन देखें कि इन केस इट विल रेन, इन केस इट विल रेन, कॉमा, आई विल not go to market, I will not go to market। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब इसमें गलती क्या है देखना ये है भाई, इनकेस आ गया, इनकेस मतलब क्या हो गया, अगर इनकेस इट विल रेन, अब हमारा विल नहीं आएगा क्योंकि एक क्लॉज इधर वाला आ गया, एक क्लॉज उधर वाला है। तो जिस क्लॉज के शुरू में कोई कंजंक्शन आता है उसमें कभी भी फ्यूचर नहीं आता, तो प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट में क्या आएगा, इट के साथ क्या आएगा, हमेशा रेन नहीं आएगा, तो क्या आएगा इसका, रेन्स। क्या आएगा, रेन्स, क्योंकि इट के बाद वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। एक और इस पे आधारित क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने लिखा कि अनलेस दे विल गिव मी मनी, comma, I will not help them, I will not help them। तो इसका मतलब क्या हुआ, unless they will give me money, I will not help them। जब तक वो मुझे पैसे नहीं देंगे मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। इसका मतलब इसमें क्या गलती है,
अनलेस जिस क्लॉज में आ गया वो नेगेटिव सेंस को डिनोट्स करता है। अनलेस यानी क्या होगा, जब तक कि नहीं, अनलेस दे विल गिव मी मनी। अब जिस क्लॉज के शुरू में कोई कंजंक्शन आता है, जैसे अनलेस आ गया, तो फिर इसमें कभी भी विल नहीं आएगा, तो हमारा विल क्या हो गया, गलत। तो इस तरह करके हमारे एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। हाँ, दोनों क्लॉजों में प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है, कैसे आएगा वो देखना है। उसमें देखो आप कि जब भी किसी क्लॉज के शुरू में व्हेन, whenever, as long as या so long as आता है, या so long as आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों क्लोजेज के शुरू में भी, दोनों क्लोजेज में प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। कैसे आएगा, जैसे when, whenever, Ramesh comes here, whenever Ramesh comes here, he brings many things for us, he brings many things for us। ये हमारा क्लोज हो गया। तो इसमें क्या है कि दोनों जगह क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट सिंपल आता है, क्योंकि व्हेनेवर आ गया जब कभी, तो ये जो व्हेनेवर है इसके बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। whenever रमेश comes here, he brings many things for us। तो इसलिए दोनों में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि when they speak English, in the class, comma, we appreciate them, तो when they speak English in the class, जब वो क्लास में अंग्रेजी बोलते हैं, we appreciate them, हम उनकी तारीफ करते हैं। तो ये क्या हुआ कि जब भी when या whenever किसी क्लोज के शुरू में आता है, then we use present simple in both the clauses। इस तरह करके हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, जिसको कहते हैं सेकंड टाइप क्लोज। उसमें क्या होता है, सेकंड टाइप क्लोज में दो कंडीशन होती है, एक तो इमेजिनेशन को डिनोट्स करता है और दूसरा कंडीशन को डिनोट्स करता है। तो इसमें यह है कि व्हेन वी एक्सप्रेस, सेकंड टाइप कंडीशनल है हमारा, सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस। इनमें क्या होता है, दो चीजें एक्सप्रेस की जाती है, या तो हम कंडीशन के सेंस को डिनोट्स करते हैं या फिर हम इमेजिनेशन को सेंस को डिनोट्स करते हैं। कंडीशन में क्या आएगा, देखिए आप, when we express the sense of condition, then we use second form of the verb in one clause, and would plus v1 is used, in another clause, देखिए ये क्या है, इन अनदर क्लॉज। जब भी हम कंडीशन के सेंस को डिनोट्स करते हैं तो फिर क्या आएगा, एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरे में क्या आएगा, वुड प्लस v1 आएगा। कैसे आएगा वो देखिए आप, इफ यू प्लेड वेल
इफ यू प्लेड वेल यू वुड विन द मैच, यू वुड विन द मैच, यू वुड विन द मैच। तो इसमें क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म आ गया, तो इसमें क्या आएगा, वुड प्लस V1 आएगा। एक जगह क्या आएगा सेकेंड फॉर्म, दूसरे में क्या आएगा वुड प्लस V1। एरर में कैसे आएगा देखो, जैसे नंबर सेकंड लिखा, इफ दे मेड टी फॉर अस वी विल गिव देम मनी, गिव देम मनी। ये कोई सेंटेंस है। अब इसका हमें क्या करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, सी, ए और बी। तुम्हारा इफ दे मेड टी फॉर अस, तो मेड कौन सी वर्ब आ गई, सेकेंड फॉर्म। अब अगला यदि पहले पास्ट हो तो बाद में क्या आएगा, पास्ट आएगा। इसलिए यहां पर जो विल है इसके, तो आपका आंसर क्या होगा बी, क्योंकि विल के स्थान पे क्या आएगा, वुड आएगा। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इफ रीता आस्क्ड क्वेश्चंस, comma I will praise her। अब इसमें देखिए आप, ये हमारा कोई क्वेश्चन है, इफ रीता आस्क्ड क्वेश्चंस, आस्क्ड क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अगले में भी क्या आएगा, पास्ट आएगा, तो विल के स्थान पे क्या आएगा, वुड आएगा। क्या आएगा, वुड। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस कंडीशनल पे बेस्ड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसी में इमेजिनेशन के लिए, तो इमेजिनेशन में क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर। तो देखिए, व्हेन वी एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इमेजिनेशन, then we use were after all the sentences, तो सभी सेंटेंसों के बाद क्या आएगा, वर आएगा। कब, जब कल्पना के सेंस को डिनोट्स करेंगे। अब हमें क्या पता पड़ा है, कल्पना है कि नहीं, इमेजिनेशन है कि नहीं। तो देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं सर्टेन, जैसे इफ आ गया, उसके बाद हमारा एज इफ आ गया, वुड दैट आ गया, आई विश, वी विश, एज दो। कोई सा भी अगर इसमें से वर्ड्स आएगा तो फिर यहां जो सब्जेक्ट आएगा ना, उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, वर आएगा, और फिर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये है कंडीशन। तो ये सभी वर्ड्स ऑफ इमेजिनेशन है, कल्पना के इंडिकेटिंग वर्ड्स। एज इफ क्या होता है, मानो की। वुड दैट क्या होता है, काश। आई विश, वी विश क्या होता है, ये भी काश होता है। एज दो क्या होता है, ये मानो की। तो ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं, दे आर द वर्ड्स ऑफ इमेजिनेशन। तो इनके बाद तो क्या आएगा, वर आएगा, अगले में क्या आएगा, वुड प्लस V1 आएगा। अब देखो नेक्स्ट, किस तरह से इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन के सेंस को डिनोट्स करते हैं। इसमें देखिए आप, जो हमारा
क्वेश्चंस किस तरह का आएगा, मैंने कहा कि इफ आई वॉज अ बर्ड, इफ आई वॉज ए बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई, I would fly in the sky. I would fly in the sky. क्वेश्चन है if I was a bird, I would fly in the sky. यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। नेक्स्ट है हमारा रोहित talks. Rohit talks as if he was my boss. अब देखो इसमें क्या गलती है, यहां पर रोहित टॉक्स बात करता है एज इफ, यानी क्या होता है मानो कि ही वॉज माई बॉस। अब एज इफ के बाद चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर आएगा, इमेजिनेशन के लिए क्या आएगा, वर, ये फिक्स हो गया। तो जब भी कोई वर्ड्स ऑफ इमेजिनेशन हो उसके बाद क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, वुड दैट मुकेश was a rich man, he would give us many things, अब बताइए इसमें क्या आएगा। देखिए वुड दैट यानी क्या होता है, काश, वुड दैट यानी काश हो गया। तो वुड दैट मुकेश वाज नहीं आएगा, हमेशा वर आएगा। क्या आएगा, वर, फिक्स है ये। जब भी कोई वर्ड्स ऑफ इमेजिनेशन हो तो वर आएगा, क्योंकि वुड दैट के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर ही आएगा। फिर मैंने बोला कि दे टॉक्ड या दे टॉक्स, दे बिहेव as though they were honest. अब इसमें सही है, तो दे बिहेव एज दो यानी क्या होता है, मानो कि वे क्या हो, ईमानदार हो। तो इस तरह करके वर्ड्स ऑफ इमेजिनेशन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो जब भी कोई वर्ड्स ऑफ इमेजिनेशन आए हमेशा क्या आएगा, इन ऑल द सेंटेंसेस हमें वर का यूज करना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड टाइप कंडीशनल। थर्ड टाइप में क्या होता है कि जो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट होती है, उसको डिनोटेड करते हैं। यानी व्हेन वी एक्सप्रेस unfulfilled actions of the past, then we use had plus with had in one clause and would have plus with had is used in another clause। देखो जब भी कोई अपूर्ण शर्त हो, इम्पॉसिबल कंडीशन को डिनोट्स करते हैं। ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में पूरी हो सकती थी अब नहीं हो सकती, बिकॉज टाइम हैज पास्ट, टाइम हैज इलैप्स्ड। सो इस वाले क्लॉज का हम लोग यूज करते हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, मोस्टली एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी एक में एड प्लस वी थर्ड आएगा, दूसरे में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वी थर्ड आएगा।
इसका जो स्ट्रक्चर हो गया इफ, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट हेड प्लस वी थर्ड, ऑब्जेक्ट एडोरबल्स कॉमा, नेक्स्ट में आएगा सब्जेक्ट वुड हैव वी थर्ड, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा एडोरबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक में एड प्लस वी थर्ड आ गया तो दूसरे वाले क्लॉज में क्या आएगा वुड हैव प्लस वी थर्ड यूज होगा। सो हमें ये चीज देखनी है कि किस तरह से एक में एड प्लस वी थर्ड आएगा तो दूसरे में क्या आएगा वुड हैव प्लस वी थर्ड आएगा। अब आप देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इफ रोहित हैड प्लग्ड फ्लावर्स I will have thanked him। लास्ट में नो एरर। डी, नेक्स्ट आएगा सी, ए और बी। तो एक में एड प्लस वी थर्ड आ गया, दूसरे में क्या आएगा वुड हैव प्लस वी थर्ड, तो इसमें आएगा आई वुड हैव आएगा। आपका आंसर क्या होगा सी, आपका आंसर क्या होगा सी। एक में एड प्लस वी थर्ड तो दूसरे में क्या आएगा वुड हैव प्लस वी थर्ड। फिर देखिए इफ रीता हैड वर्कड हार्ड, worked hard, she would get good marks। अब देखो तो हेड प्लस वी थर्ड आ गया एक क्लॉज में, दूसरे में क्या आएगा वुड हैव प्लस वी थर्ड, तो इसमें सी वुड गेट की जगह आ गया सी वुड हैव गॉट। क्या आएगा शी वुड हैव गॉट, तो दे देगा ए बी सी नो एरर डी। तो हमारा आंसर क्या होगा इफ रीता हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट, तो यहां पर सी आएगा क्योंकि सी वुड के बाद क्या आएगा गेट जगह वुड हैव गॉट, वुड हैव गॉट ये वाला रहेगा शी वुड हैव गॉट। एक और देखिए हैड रीता बीन हेयर I would have been very happy। I would have been very happy। अब ये जो हैड है ना उसका मतलब इफ है, क्योंकि जब भी हैड किसी क्लॉज के शुरू में आता तो उसका मतलब क्या होता है इफ। दूसरा देखो वर मोहित हेयर ही वुड हेल्प मी। अब यहां पर देखिए आप लोग ये जो वर है ना ये क्लॉज के शुरू में आ रहा है, इसलिए इसका अर्थ क्या होगा इफ। यहां इन दोनों का अर्थ ही क्या होगा यदि होगा। तो ये थे दोस्तों थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल्स, इसलिए इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।